गोल्ड मेडल आने के बाद भी मुझे 50 मीटर क्रॉस करना है चाहे गोल्ड मेडल आए। पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर सब लोगों के लिए, लेकिन पीएम का मतलब मेरे लिए है परम मित्र। 5 मेडल थे मेरे और वर्ल्ड स्टेज पे आए हैं। मोबाइल गेम्स खेलता हूँ, BGMI। सीए का वैसे तो काम होता है आपके बिजनेस का खाता वही रखना, पूरा उसकी टैली रखना, लेकिन इस बार पेरिस पैरालंपिक्स में एक खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने मेडल टैली को बिल्कुल अपडेटेड रखा और इस वक्त वो इंडिया टीवी के साथ है, योगेश कथुनिया। वेलकम टू इंडिया टीवी एंड सबसे बड़ी बात, कांग्रेचुलेशंस। आप जब पेरिस ओलंपिक शुरू होने वाला था उससे पहले इंडिया टीवी से आपकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि गोल्ड मेडल की तैयारी है पूरी तरह से, सिल्वर आया, संतुष्ट है या नहीं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी करी थी और सब कुछ परफॉर्म करा, और वहाँ पर भी मैंने वार्म अप थ्रो जो 2 थी वो 46 की गई, लेकिन जो एक्चुअल थ्रोज थी वो नहीं हो पाया। मतलब टेक्निकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट कर रहा था मैं और समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 1-2 थ्रो आपकी कम चले जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। फिर भी मैंने एंड तक फाइट करी करने के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। योगेश, आपने जैसे कहा कि वार्म अप थ्रो, हमने भी बातचीत की थी आपसे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई था, आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। अचानक से क्या हुआ? मेन इवेंट में क्या प्रेशर आया, क्या चीज़ हो गई थी अचानक से, क्या दिमाग में आया आपके? नहीं, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, ब्लैकआउट हो गया। देखो, प्रेशर भी था, पहले भी मेडल आए हुए हैं बैक टू बैक, 5 मेडल थे मेरे और वर्ल्ड स्टेज पे आए हैं, और उसके बाद फिर ये 6ठा मेडल था मेरा। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे और अच्छे से परफॉर्म करूंगा, अच्छे से तैयारी करूंगा, बैक टू बैक इतने इवेंट खेल लूंगा कि वहाँ जाऊंगा ना तो कुछ समझू ही ना। आपके चेहरे पे हल्की सी मुझे निराशा दिख रही है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि आपने भारत को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कराया है। लेकिन आपने जैसे कहा प्रेशर, ये प्रेशर से डील कैसे करते हैं आप लोग? जैसे मैच शुरू होने से पहले प्रेशर होता है, तो वो डी स्ट्रेस करने के लिए क्या करते हो? ये मेंटली उसको डिस्ट्रेस करने के लिए मुझे लगता है जो मुझे चाहिए वो है कि मैं बैक टू बैक ज़्यादा कॉम्पिटिशन खेलूँ। मुझे तो यही लगता है मेरे लिए, और बाकी चीज़ इतना मुझे वो नहीं हुआ था पहले इवेंट तक, मुझे कुछ नहीं हुआ, अंदर तक चला गया कुछ नहीं हुआ, उसके अंदर भी वार्म अप कर लिया कुछ नहीं हुआ, एक्चुअल थ्रो में हुआ, वो दिमाग खराब हो गया। वहाँ पे कुछ हुआ? हाँ, वो थोड़ा करना है मुझे अभी, कि अब मुझे थोड़ा उस पर काम करना बाकी है। देखो, बाकी दिन होते हैं, उस दिन था, सब कुछ था, सिचुएशन भी अच्छी और तैयारी भी अच्छी थी, लेकिन मैं पूरे दिन ना मैं रोया था और परेशान था। मैं एक्चुअली सिल्वर मेडल जीत के भी, लेकिन जब शाम को मैं पोडियम पे जा रहा था और वहाँ लोगों की मतलब मैंने तालियां सुनी और चीयर अप कर रहे थे ना, तो मैं सब कुछ भूल गया था और मैं खुश हो रहा था सिल्वर मेडल पे भी। फाइनली खुशी आ गई थी, जिस चीज़ की मेडल जीतने की, वो खुशी वहाँ जाके आपको महसूस हुई। सबसे बड़ी चीज़ योगेश, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज आपके प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, उनसे क्या बातचीत हुई, किस तरह से उन्होंने आपको मोटिवेट किया? क्योंकि दिख रहा था वो चीज़ की भाई थोड़ा सा लग रहा है कि गोल्ड मेडल जीत सकता था, पूरे प्रबल चांसेस थे, लेकिन मैं सिल्वर पे रह गया। हाँ, ये तो था कि मतलब उनसे मैंने बातचीत करी और सब लोग कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। मैंने सबसे हटके उन्हें एक चीज़ बोली थी कि पीएम का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर सब लोगों के लिए, लेकिन पीएम का मतलब मेरे लिए है परम मित्र। आप हमारे मित्र की तरह काम आते हो, चाहे अच्छे समय हो चाहे बुरे समय हो, क्योंकि टॉप स्कीम्स है और काफ़ी सारी स्कीम्स है जो हमें हर बार हेल्प करती है। चाहे आपको इंजरी आ जाए तो उसमें आपको मदद करना, और चाहे जाने से पहले हो। मैं मोदी जी से बहुत बार मिल चुका हूँ और मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, मैं कभी चांस छोड़ता ही नहीं उनसे मिलने का, और वो नाम से जानते हैं मुझे, तो वो बहुत खुशी की बात है। कभी कुछ उनसे अलग से कुछ बातचीत हुई हो जो उन्होंने आपको समझाया हो? क्योंकि वो सबको बिल्कुल एक हेड ऑफ द फैमिली की तरह लेके चलते हैं, तो उनसे कुछ बात ऐसी हुई कि जिससे समझाया हो? उन्होंने यही बोला कि स्पोर्ट्स को एज अ सीरियस छोड़ के फन में खेलोगे बहुत अच्छा रहेगा। खेल को खेल की तरह लो, सीरियसली मत लो इतना, आप थोड़ा सा उसको जियो वहाँ पे। अच्छा, एक बात मुझे योगेश जाननी है कि जब ये मैचेस चल रहे होते हैं, इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो डी स्ट्रेस कैसे करते हो? मतलब डी स्ट्रेस सेंस कि अपना ध्यान हटाने के लिए, कई बार आपका ध्यान हटाना भी जरूरी होता है, ध्यान हटाने के लिए क्या करते हो? यंग हो यार, पूरी तरह से सोशल मीडिया फॉलो करते हो, जिस तरह से प्यार मिल रहा है ये सोशल मीडिया को? थोड़ा सा और चाहिए मुझे, अभी मिला नहीं है उतना। ये योगेश की ये चीज रही है, योगेश की एक शिकायत है जो आप लोगों को पूरी करनी है। फॉलो करते थोड़े से और फॉलो भी कर दे, और उनका ये रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट और चाहिए, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हो बॉस, ये प्यार अब बढ़ते जाने वाला है यहाँ पे। लेकिन ये सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? मैं डी स्ट्रेस के लिए करता हूँ, मोबाइल गेम्स खेलता हूँ, कौन सा? BGMI बहुत ज़्यादा, और काफ़ी मैं बड़े क्रिएटर्स के साथ भी खेलता हूँ, तो दोस्ती यारी में वो खेल के ना मैं गेम पे इतना वो नहीं करता और आराम से डिस्ट्रेस हो जाता हूँ। और ये सफर की जो शुरुआत है योगेश की, वो कहाँ से हुई, क्या हुआ, सारी चीज़ एक बार? ये शुरुआत हुई थी 2017 में, जब मैं किरोड़ीमल कॉलेज में था। तो मेरे जो सीनियर थे,
मैं सीए कर रहा था साथ में, आईपीसीसी ग्रुप ए मेरा हो गया था और आईपीसीसी ग्रुप ई पे जाना था। वहाँ से स्पोर्ट्स के गलियारों में कैसा आया ये बताओ। अब मेरे को, मैं जब फर्स्ट दिन स्पोर्ट्स वाले में गया, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता चला, मैंने बोला नहीं यार अभी थोड़ा मेरे को पढ़ना है। और उस टाइम में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हुआ करता था कॉलेज यूनियन का, स्टूडेंट यूनियन का। तो कॉलेज में तो मैं वैसे ही थोड़ा फेमस था उस टाइम पे। और जब मैं इधर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 2018 में, मैंने जर्मनी गया था, तब मैं और ज़्यादा हो गया। तो वही चीज़ एक मेरे को मोटिवेट करी कि मैं यार ये चीज़ जो मेरे को सीए से नहीं मिल पाती वो चीज़ वहाँ पर मिल रही है। इतना मतलब नेम और रिकॉग्निशन मिल रहा है। और फिर मुझे अर्जुन अवार्ड भी मिला था 2021 में, और फिर बैक टू बैक मेडल्स आ रहे थे। तो ये चीज़ फिर मेरे को मोटिवेट करती रही और मैं फिर अनस्टॉपेबल रहा। अनस्टॉपेबल रहा। अब अगला जो स्टॉप है इस अनस्टॉपेबल का, वो गोल्ड मेडल है पूरी तरह से। वो है 50 मीटर ब्रीच करना। गोल्ड मेडल आने के बाद ही मुझे 50 मीटर क्रॉस करना है, चाहे गोल्ड मेडल आए। गोल्ड मेडल है, लेकिन 50 मीटर का जो मार्क, खुश रहूंगा बहुत ज़्यादा उस दिन। मैं इतना एंजॉय करूंगा, मैं 4 चक्कर काटूंगा मेडल, मैं अपना तिरंगा लेके पूरे स्टेडियम का। उस दिन होगी मुझे। हम देख रहे हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन जो अदर स्पोर्ट्स के हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं पैरालंपिक्स पे भी, बधाइयाँ आ रही हैं, सब चीज़ आ रहा है। आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अगर मैं अदर स्पोर्ट्स की बात करूँ, वो कौन? मैंने देखा कि इंक्लूसिव तो मैंने सचिन तेंदुलकर की तरफ से देखा, क्रिकेटर की तरफ से। उन्होंने मतलब वो पिछली बार भी उनसे मेरी बात हुई थी और इस बार भी, तो वो चीज़ एक मोटिवेट करती है बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि आप कई लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हो, आपकी इंस्पिरेशन सचिन के अलावा और कौन है, अगर फैमिली की बात करें या बाकी लोगों की बात करें? फैमिली में तो मेरी माँ है, जो जिसका फ़र्ज़ कोई भी नहीं निभा सकता। और उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा मेरी देख रेख करी और बहुत ज़्यादा यहाँ तक पहुँचाया, और अभी भी आगे भी वही पहुँचाएंगे। उम्मीद योगेश यही होगी हमें कि ये जो अभी सिल्वर मेडल है, जिससे आप भी पूरी तरह से संतुष्ट मुझे यहाँ पे नजर आ नहीं रहे, कि अगली बार इसका जो कलर है वो गोल्ड मेडल में यहाँ पर बदले। यही आपके लिए ऑल द बेस्ट हम कहना चाहेंगे। थैंक यू सर।